मेरा बेटा मेरे लिए एक नौकरानी लेकर आया जो बहुत कम उम्र की थी। वह हर वक्त अपने चेहरे को पर्दा करके रखती थी, लेकिन काम वो अच्छा करती थी। मेरे कमर में दर्द उठता तो वह नौकरानी मेरी इतनी अच्छी सी मालिश करती थी कि मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक रात मेरा बेटा बोला, मम्मी सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है, बहुत दिनों से आपका चेकअप नहीं हुआ है। तब मैंने अपने बेटे को बताया कि बेटा, तेरी लाई हुई नौकरानी मेरी हर रात मालिश करके सोती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मेरी यह बात सुनकर मेरे बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया। वह दौड़ता हुआ नौकरानी के पास चला गया और उसे घसीट कर लाया। यह देखकर तो मेरी जान निकल गई। वो नौकरानी तो, मेरा नाम मालती है और मैं 2 बेटों की माँ हूँ। मेरे पति की नौकरी दिल्ली में थी। हमारे पास 2 ही बेटे थे जिनकी परवरिश हम बड़े नाजों से किए थे। मेरे पति का प्लान था कि अपने दोनों बेटों को विदेश में सेट करवा देगा, मगर बड़ा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरे बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। और रह गया छोटा बेटा, वो तो वैसे ही मनमौजी था, इसलिए मेरे पति को कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना था और उनका जाना जरूरी था। मैं और मेरा बड़ा बेटा घर में ही रहते थे और छोटा आवारागर्दी करता था। बड़ा बेटा घर से रोज कॉलेज जाता था और शाम में अपने लिए नौकरी ढूंढने की कोशिश करता था। कहता था, मम्मी जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मेरे पापा मुझे विदेश बुला लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले ही यहाँ छोटा मोटा नौकरी शुरू कर दूँ ताकि मैं आपसे दूर ना जा सकूं। अपने बेटे का मेरे लिए इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हो जाती थी। उन्हीं दिनों हमारे घर में बहुत अजीब सी बात हुई। बड़ा बेटा छोटे को समझाया तो वह लड़ना शुरू कर देता था। उसे शुरू से ही यह लगता था कि बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए उसे जलन महसूस करता था। हर दिन के झगड़े से तंग आकर एक दिन मैंने छोटे बेटे पर हाथ उठा दिया तो वह मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। अब हम घर में 2 ही लोग थे। 2 लोगों का काम ही कितना होता है, और वैसे भी शुरू से ही मैं अपने घर के काम खुद करती थी और कोई काम वाली नहीं रखी थी। लेकिन जब बेटा काम के सिलसिले में ज़्यादा व्यस्त हो गया तो कहने लगा कि मम्मी आप घर में एक नौकरानी रख लो। मैं हंसकर टाल देती थी, अभी इतनी भी मेरी उम्र नहीं हुई है कि घर के काम न कर सकूं। मुझे लगता था कि मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, मगर एक दिन किचन में पैर फिसल गया तो मैं सिर गिर गई और कमर में चोट आ गई और मैं घर के काम काज नहीं कर पा रही थी। मैं बिस्तर में होकर रह गई थी। मेरे बेटे को मेरी बहुत फिक्र थी। एक दिन वह मेरे लिए एक नौकरानी लेकर आया जिससे बड़ी सी चादर में अपने आप को ढक कर रखी थी। मैं उसको देखने की कोशिश की, उसके बावजूद भी उसका चेहरा नहीं देख सकी। हुलिये से वह काफ़ी कम उम्र की लग रही थी। मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी यह नौकरानी मेरे दोस्त के घर भी काम करती है, उसी ने मेरे कहने पर इसको यहाँ भेज दिया है, यह आज से घर के सारे काम संभाल लेगी। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि बेटा यह तुमने बहुत अच्छा किया इसे लाकर, मैं भी सोच रही थी कि एक काम वाली रख लूँ। मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी आप अपना कोई पर्सनल काम इसे मत करवाना, क्योंकि यह नौकर लोग सर पर चढ़ जाते हैं। मैं आपका सारे काम खुद कर लिया करूँगा और आपको अस्पताल भी चेकअप के लिए ले जाया करूँगा। मैं आपके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हायर कर दिया है जो आपको रोज़ मालिश करने आएगी। मैं तो अपने बेटे की इस प्यार और माँ के लिए इतना फिक्र देख बहुत खुश हो गई थी। मेरी कितनी फिक्र थी मेरे लिए, जितना बड़ा बेटा फिक्र करता था उतना मेरा छोटा बेटा फिक्र नहीं करता था। मैं जब भी उसको फ़ोन करती तो उसका नंबर हमेशा व्यस्त ही बताता था। कभी कभी उसके रवैये से मेरा दिल कट कर रह जाता था। ऐसे में बड़ा बेटा मुझे समझाता था कि वह तो शुरू दिन से ही वैसे है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, अपने सेहत पर ध्यान रखें। खैर नौकरानी के आने से जैसे घर में रौनक सी आ गई थी। वह बहुत फुर्तीली थी, भाग भाग कर हर काम करती थी। मेरे बेटे ने मेरे लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट नर्स का इंतज़ाम किया था जो मुझे व्यायाम कराती और मालिश करने के लिए आई थी। एक दिन मेरे कमर में बहुत दर्द था, नर्स नहीं आई। मैंने अपने बेटे को फ़ोन करके उसको बुलाना चाहा, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तकलीफ़ के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। नौकरानी कमरे में चाय देने के लिए आई थी। मेरे हालात देखकर कहने लगी, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है।
उसने इतनी अच्छे से मालिश की कि मुझे बहुत सुकून मिला और बहुत दिनों बाद मैं एक बहुत अच्छी सुकून नींद सोई थी। उस नर्स के आने से मेरे सेहत पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे ही नौकरानी ने मेरी मालिश की, मेरी तो तबीयत ही ठीक होने लगी थी। मालिश करने के बाद कहने लगी कि मालकिन, अपने बेटे को हरगिज मत बताइएगा कि मैं आपका मालिश कर रही हूँ, वरना वह गुस्सा होंगे। मेरे बेटे को वैसे ही घर आने का वक्त आजकल बहुत कम ही मिल रहा था। वह अपने बिजनेस को समय दे रहा था, लेकिन उसने भी मेरे को नौकरानी से कोई भी पर्सनल काम लेने से मना किया था, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। अब जब भी मुझे कमर में दर्द होता, वह नौकरानी भाग कर आती और मेरी मालिश करती, बल्कि वह अब तो खुद ही रोज़ मेरे बोले बगैर ही मेरे कमरे में आती और मेरी मालिश करती थी, और ऐसे मालिश करती कि मुझे सुकून आ जाता। अब तो मुझे अस्पताल और दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं रही। इसी तरह से बड़ी अच्छी रूटीन चल रही थी और मैं तेज़ी से ठीक हो रही थी, और यह सारा कमाल उस नौकरानी की मालिश करने का था। बड़े दिनों से बड़ा बेटा घर नहीं आया था। मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही थी कि उस दिन छोटा बेटा मिलने चला आया। मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने मेरा हाल चाल बड़ी अच्छी तरह से पूछते हुए कहने लगा कि भैया को मत बताइएगा कि मैं मिलने आया हूँ। मैं हैरानी से देखा, मगर क्यों? वह कहने लगा, अभी मैं वजह नहीं बता सकता हूँ, मगर आप वादा कीजिए कि आप उसको नहीं बताएंगी। पता नहीं वह दोनों भाइयों के बीच में कौन सी लड़ाई चल रही थी। बड़ा बेटा भी उससे बात छुपाने को कहता, और वह भी ऐसा लग रहा था कि जैसे एक खामोशी सी जंग चल रही है दोनों के बीच। 2 दिन बाद बड़ा बेटा घर आया तो नौकरानी मेरी मालिश कर रही थी। उसने अचानक से कमरे का दरवाज़ा खोला तो नौकरानी को देखकर चौंक गया। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मेरे मुंह से निकलता कि मालिश कर रही है, वह नौकरानी जल्दी से उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि साहब जी, कुछ नहीं कर रही थी, मालकिन को खुजली लग रही थी कमर पर, इसलिए मैं खुजला दे रही थी। नौकरानी की बात सुनकर मेरे बेटे के चेहरे पर खामोशी सी छा गई। कहने लगा कि शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। मैंने कहा, बेटा आखिर तुम्हें इस लड़की से क्या दिक्कत है? अच्छी खासी काम करती है, हर काम भाग भाग कर और वक्त पर करती है, और वह नर्स है जो कामचोर, उसे रहने दो, अब मत बुलाओ। वह कहने लगा कि मम्मी, मुझे इस नौकरानी से भला क्या दिक्कत होगी? मैं तो बस यह कहना चाह रहा था कि नौकरानी आपकी मालिश नहीं कर सकती जितनी कि एक ट्रेनर। यह ना हो कि आप इस नौकरानी से मालिश करवा और वह बिना जानकारी की वजह से उल्टा न बिगाड़ दे। मैं बेटी की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। अभी मैं थोड़ी सी ठीक हुई थी। एक बार चाहती थी कि पूरी तरह से ठीक हो जाऊं, तो ही बेटे को सरप्राइज दूंगी। मैं कुछ दिनों में चलने लग गई थी। नौकरानी रोज रोज रात को 1 घंटे मेरी मालिश करती थी और मुझे व्यायाम भी कराती थी। बस मुझे एक बात खलती थी कि वह हर समय अपने चेहरे को पर्दा करके रखती थी। उसके चेहरे को आखिर ऐसा क्या हुआ है? एक दिन तो मैं पूछ लिया, मीना, पर्दा तो गैर मर्दों से किया जाता है, तुम मेरे सामने तो अपना चेहरा दिखा सकती हो। वह घबरा गई और कहने लगी, मालकिन, मेरा चेहरा दिखने के काबिल नहीं है, आप देख नहीं पाएंगी। उसकी बात से मैं अंदाज़ा लगाया कि बेचारी, उसके चेहरे को किसी हादसे के कारण कुछ हो गया होगा। उस दिन के बाद मैंने उसका चेहरा देखने की जोर नहीं की। अगले दिन मेरा छोटा बेटा मिलने आया। जब वह जाने लगा तो मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते? अब बस भी करो, झगड़ा खत्म कर दो, आप ठीक कर रही हैं। छोटा बेटा बोला, अच्छा मैं सोचता हूँ। मैं उसे नीचे तक छोड़ने नहीं जा सकती थी। खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई ताकि मैं उसे जाता देख सकूं। जाते हुए उसने नौकरानी से बातचीत की और उसको कोई चीज़ भी हाथ में पकड़ाई। इतनी दूर से मुझे नज़र नहीं आया कि वह नौकरानी को क्या दिया है। उसके जाने के बाद मैं नौकरानी को बुलाया और पूछा, मेरा बेटा तुझसे क्या बातें कर रहा था और उसने तुझे क्या दिया? वह कहने लगी, वह मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कह रहे थे और जाते हुए कुछ पैसे दिए हैं ताकि मैं दिल से आपकी सेवा कर सकूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। दिल गवाही दे रहा था कि बात कुछ और होगी। सारी रात मैं बेचैन होकर रही थी, मगर मैं खुद को तसल्ली दे रही थी कि उसने जो कहा है उसके अलावा फिर आखिर क्या बात हो सकती है। बेटे को मेरी फिक्र होगी, इसलिए नौकरानी से ख्याल रखने को कहा होगा। अगले दिन बाद
बेटा घर आया तो मेरे कमरे में आकर कहने लगा, मम्मी आप सुबह तैयार हो जाइए, मैं आपको अस्पताल लेकर जाऊंगा। बड़े दिनों से आपका चेकअप नहीं कराया है। मुझे चिंता हो रही है कि ना जाने आपका कमर का दर्द ख़त्म भी हुआ या नहीं। मेरे मुंह से अचानक बात निकल गई, बेटा कमर का दर्द तो कब का ख़त्म हो गया है। तेरी लाई हुई नौकरानी ने रोज़ मेरी ऐसी मालिश करती रही, किसी को बिल्कुल भी ठीक हो गई हूँ मैं। उठकर चल फिर सकती हूँ। बोलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मेरे बेटे जब बात सुनी तो सुनकर उसके चेहरे की रंग बदल गई। कहने लगा, मम्मी यह आपने क्या किया? मैंने आपको मना किया था ना, ऐसे नौकरानियों पर भरोसा नहीं करते। मैं अभी पूछता हूँ। वह गुस्से से कमरे से बाहर चले गए। मैं पछताने लगी कि मैं क्यों बताई, अब बेचारी पर खुद ही मुसीबत आ जाएगी। कहने लगा, बताओ किसने इजाज़त दी थी तुम्हें मालिश करने के लिए, और किसने तुम्हें भेजा है यहाँ? बताओ किसकी साजिश है ये? साजिश? मैंने घबराकर कहा, बेटा क्या कह रहे हो, किसकी साजिश? कहने लगा, यह तो उसके चेहरे से नकाब हटाकर ही मालूम हो जाएगा कि यह कौन है। मेरे बेटे ने एकदम से उसके चेहरे से नकाब खींचकर उतार दिया। उसका चेहरा देखते ही मेरी जान निकल गई। वह तो मेरी ही चचेरी बहन की बेटी थी। उसे देखकर दंग रह गई थी। तुम यहाँ? मेरा बेटा भी चौंक गया। कहने लगा, देखा आपकी बहन ही साजिश कर रही है, आपको अपाहिज बना देती। थोड़ा दिन पहले मेरी कज़न से अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे ने के लिए मांगा था। मैं इनकार कर दिया था क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं चाहता था। वह रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। वह कहने लगी, मैं अपनी माँ के कहने पर यहाँ नहीं आई, आपके छोटे बेटे के कहने पर यहाँ आई थी। उसने जब मेरे छोटे बेटे का नाम लिया तो मैं चौंक गई। इसे लाया मेरा बड़ा बेटा। और नौकरानी ने छोटे बेटे का नाम लिया। मेरे बेटे का नाम सुनकर बड़ा बेटा चौंक गया। कहने लगा, मम्मी अब आपको तो यकीन हो गया ना कि यह सब क्या हो रहा है, कि हमारी प्रॉपर्टी के लिए यह सब आपस में मिले हुए हैं, जो नाना की तरफ से आपको मिलने वाली है। आपकी चचेरी बहन और आपका बेटा मिलकर साजिश कर रहे हैं। वह भी कहने लगी कि असल साजिश तो आप कर रही हैं। पूरी ज़िंदगी अपनी माँ को बीमार करना चाहते हैं ताकि उनके पीछे की सारी दौलत आप हथिया सकें। वे दोनों लड़ने लगे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए। मैं चिल्ला कर बोली, बस करो तुम दोनों, सुनकर तो सर में दर्द होने लगा है। बेटा कहने लगा, मैं रुक जाता हूँ, मैं आपका सर दबा देता हूँ। मैंने उसे जाने कहा और कमरा बंद कर दी। कहानी कुछ यह थी कि मेरे दादा के 2 बेटे थे। चाचा ने उसकी पसंद की लड़की से शादी कर दी, इसलिए दादा ने उसको घर से बेदखल कर दिया था। चाचा की एक ही बेटी थी, छोटी थी। तभी चाचा चाची का एक हादसे में मौत हो गई। मेरे पापा ने मेरी चचेरी बहन की शादी कर दी। उनकी सारी जायदाद के वारिस मेरे पिताजी ही थे। मेरे पिताजी के पास बहुत सारे प्लॉट्स थे। उसने बेचने की कोशिश की लेकिन हर बार रुक जाते। मेरे पिताजी ने उस प्लॉट्स को कभी बार बेचने की कोशिश की लेकिन हर बार रुक जाते। मेरे माता पिता इस दुनिया से चल बसे। उस प्लॉट्स को कभी हम भूल चुके थे। 2 महीने बाद पता चला कि वहाँ बहुत बड़ी सुपरमार्केट बनने वाली है, इसलिए हम अपनी जगह बेच दें। उसकी बोली शायद 10 करोड़ लगी हुई थी, यानी कि हमें 10 करोड़ की रकम मिलने वाली थी। हमें मिलने वाले थे, हम क्योंकि 2 ही बहनें थी, इसलिए बराबर की रकम हमें मिलनी चाहिए। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बीमारी का इस सब से क्या चक्कर है। मेरा बड़ा बेटा भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और मेरा छोटा बेटा भी लापरवाही थोड़ी बहुत कर जाता था, लेकिन मैं उसके प्यार पर शक नहीं कर सकती थी। और वैसे भी मेरे हिस्से के पैसे तो मेरे दोनों बेटों पर बराबर बराबर जाती। फिर वह मेरी बहन की बेटी यहाँ क्यों थी? ऐसे भी तो मेरी सेवा करने आ सकती थी, फिर वेश बदल कर आने की क्या ज़रूरत थी? यह सब बातें मुझे उलझा रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या गलत है और क्या सही है। मैं यही फैसला किया कि सब कुछ हालात के ऊपर छोड़ दिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन सुबह ही मेरा बेटा आया और कहने लगा, मम्मी मुझे माफ़ कर दे, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि नौकरानी की वेश में वो लड़की होगी। मैंने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। कहने लगा, मैं आपको अस्पताल ले जाने के लिए आया हूँ, चलकर चेकअप करवाते हैं और मालूम करवाते हैं कुछ न कुछ आपको नुकसान तो नहीं पहुँचाया हो। मैं उसके साथ अस्पताल चली गई।
डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बस कमर दर्द का दिक्कत थी। अगर मालिश नहीं होती तो आप बिस्तर पकड़ लेती और आपको लकवा हो जाता। कुछ भी हो सकता था, लेकिन मालिश ने आपको बचा लिया। फिजियोथेरेपिस्ट से बात करने के बाद हम घर आ गए। घर आए तो मैंने देखा कि मीना अपना सामान बांध रही थी। मैंने उसे कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, जब तक सच्चाई का पता न चल जाए यहीं रहोगी। रोते हुए कहने लगी, मौसी आप मुझ पर शक कर रहे हैं क्या? मैंने कहा, मैं किसी पर शक नहीं कर रही हूँ, मगर मेरे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। जब मैंने उस लड़की को रोकी तो वह गुस्से से चला गया। मैं इस वक्त छोटे बेटे से फ़ोन करके बुलाया। वह आया तो मैंने उससे पूछा कि यह सब क्या है, तुम घर पर क्यों नहीं रहते हो? कहने लगा, भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने कहा, कौन होता है घर से निकालने वाले? यह मेरा घर है, तुम आ जाओ वापस। वह कहते कहते रुक गया। कहने लगा, तुम छोड़ो यह सब, आप मौसी से मीना का हाथ मांग ले। लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा है कि तुम दोनों भाई मिलकर मेरे साथ गेम खेल रहे हो। बताओ क्या चक्कर है? क्या यह सब प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है? अगर हाँ तो तुम दोनों जान लो, मेरे हिस्से की रकम तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। फिर यह सब करने या एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत है? मैं उसे काफ़ी देर समझा रही थी और वो भी निकल गया। फिर मैंने खिड़की से मीना को बाहर जाते हुए देखा। मैं भी जल्दी से नीचे आई और मैं भी देखूं कि वह कहाँ जा रही है। वह पैदल पैदल गई, थोड़ी दूरी में ही खड़ी थी, देख रही थी। वहाँ मेरा छोटा बेटा था। वह गाड़ी में बैठ गया। मैं भी दूसरी गाड़ी में उसका पीछा करने लगी। यह सब क्या हो रहा था? थोड़ा देर आगे जाकर देखा तो मैं यह देखकर हैरान रह गई। यह तो वही जगह है, हमारी फ्लैट्स वाली। जिस आदमी को यह जगह खरीदनी थी उससे बातचीत कर रहे थे। इससे आगे सोचने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो सकती। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मैं बुझे दिल से घर वापस आ गई। घर आकर मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी कि बड़ा बेटा आ गया। मेरे पांव दबाते हुए कहने लगा, मम्मी आप मौसी से बात करें कि मेरी और मीना के रिश्ते के लिए। यह सुनकर मैं दंग रह गई। दोनों भाइयों को एकदम से मीना क्यों अच्छी लगने लगी थी? मैंने गुस्सा करते हुए पूछा, तुमको क्या हो गया है? मीना तो तुम्हें बहुत बुरी लगती थी, फिर एकदम से अच्छी कैसे लगने लग गई? मैं बताता हूँ। मेरे छोटे बेटे की आवाज़ आई। वह और मीना कमरे में दाखिल हो रहे थे। मम्मी मैं आपको बताता हूँ कि मीना से शादी की क्यों जल्दी पड़ी हुई है। मैं शुरू से सारी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तब शुरू होती है जब भाई ने कॉलेज में गलत दोस्ती और गैर कानूनी काम करना शुरू कर दिया था। पढ़ाई का इसके बहाने हैं। यह घर से बाहर जाता था इसलिए कि इसका चक्कर एक लड़की से चल रहा था जो इसे पागल बना रही थी और दोनों हाथों से लूट रही थी। जब मौसी ने इसके लिए मीना का रिश्ता भेजा तो इसलिए इसने मना कर दिया था क्योंकि इसका अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा था। मुझे इस बारे में पता चला तो मुझसे झगड़ने लगा। उसे लड़की की फरमाइश थी कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हारे घर तो मेरे नाम होना चाहिए। इसलिए कागज़ तैयार करवा कर बहाने से अपने साइन करवा कर यह घर अपना नाम करवा लिया था। कारोबार करने के बहाने यह सारी सारी रात उस लड़की के साथ घूमता था। इसने मुझे घर का कागजात दिखाकर कहा कि मैं मालिक हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं आपको बताकर दुखी नहीं कर सकता था, इसलिए चला गया। फिर बात चली प्रॉपर्टी की। इसी दौरान आप गिर गए और बिस्तर पर आ गई तो इसने प्लान बनाया कि आपको मिलने वाली सारी रकम खुद हथिया लेंगे। इसलिए उसने अपने दोस्त को एक नौकरानी का बंदोबस्त करने को कहा ताकि आपको लगे कि भाई आपकी बहुत फिक्र करता है, मगर यह चाहता ही नहीं था कि आप ठीक हो जाएं। इसलिए उसने सोचा कि नौकरानी के जरिए आपको दवा देता रहेगा। मगर मुझे जब खबर हुई उस नौकरानी को पैसे देकर उसी दिन भगा दिया और भेष बदलकर इसे भेज दिया। मैंने सारी उम्र ज़्यादा महत्व बड़े बेटे को दिया, उसने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। दौलत के लालच में इतना कैसे गिर सकता था? मेरा छोटा बेटा और मीना एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए मैंने मीना की शादी मेरे छोटे बेटे से करवा दी और बड़े बेटे को उन लोगों के चंगुल से बचाने के लिए अपने बाप के पास विदेश भेज दिया। 3 साल बाद जब घर आया तो वह बिल्कुल बदल चुका था।
उसने सबसे माफ़ी मांगी और घर के कागजात भी वापस कर दी। मेरी परवरिश गलत नहीं थी, बल्कि वह रास्ते से भटक गया था, मगर मैं अब खुश थी। अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने बेटे को माफ़ कर दिया। अब हम सब बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।